और अब बात कर लेते हैं जो चेहरों की हम बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात किया जाए तो यहां पर जब रायशुमारी की गई, जो सर्वे किया गया, उसके जो आंकड़े आए हैं वो आपके सामने हैं। यहां जब लोगों से सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद कौन है, तो आप देख सकते हैं भूपेश बघेल सबसे आगे। 40% लोगों ने इनके समर्थन में इस सर्वे में वोट डाला है। रमन सिंह दूसरे नंबर पर है 29%, टीएस सिंहदेव 8% और अन्य कहने वाले 23% लोग हमें इस सूबे में मिले। ये छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल सीएम की पसंद के मामले में, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर जनता किसे देखना चाहती है, यह सवाल जब पूछा गया तो भूपेश बघेल इसमें सबसे आगे नजर आए हैं। इसी से जुड़ा सवाल अजय आलोक जी आपसे एक बार फिर से है। हर राज्य की मैं बात करूं, जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में भी खास तौर पर, यहां भी फिर वही दिक्कत तो आप लोगों के साथ नहीं, क्योंकि कोई चेहरा घोषित था नहीं, इसलिए भूपेश बघेल सबसे आगे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे आप ये देखिए कि रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी अपनी लोकप्रियता और उनका असर और प्रभाव पूरे राज्य में, तो स्वाभाविक है बहुत लोग चाहते हैं कि रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, इसलिए उन्होंने वोट दिया। लेकिन चेहरा घोषित करके मतदान करना, बिना चेहरा घोषित मत किए हुए मतदान पे लेना, और तब भी 29% लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, कि हमारे एक नेता है जिनको उन्होंने घोषित भी नहीं किया है लेकिन जनता उनको पसंद कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें नेगेटिव लेने की कहां से बात होगी। ठीक है, आपको जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल ये रणनीतिक तौर पे ये पार्टी ने निर्णय किया था कि हम चेहरा घोषित नहीं करेंगे और संयुक्त लीडरशिप पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। आज उसका फायदा हमें मिल रहा है, इसके बहुत सारे रणनीतिक फायदे भी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, चेहरा जो घोषित नहीं किया बीजेपी ने, इसका फायदा उन्हें साफ तौर पर मिल रहा है। लड़ाई नहीं करनी पड़ी है ना। जी, ये अजय आलोक जी का कहना है और उनका यहां तक कहना है कि देखिए जब चेहरा हमने नहीं बताया तब रमन जी के समर्थन में 29% लोगों ने वोट डाल दिया। कहते हैं ना कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। छत्तीसगढ़ में तो खामखा की बात करनी है, कोई फायदा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। मति भ्रम का शिकार थी भारतीय जनता पार्टी वहाँ। हमने कहा हम 3,000, हमने कहा 2,500 रुपये क्विंटल हम धान लिए, अब कि 3 लेंगे। ये कहने लगे हम 3100 रुपये में लेंगे, 100 रुपये हर योजना में हमारी 100 रुपये बढ़ा करके ले आए एक घोषणा पत्र। तो ये इतने मति भ्रम का शिकार थे कि आखिरी तक इन्हें ये पता नहीं था कि रमन सिंह जी को लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। आखिरी तक इनको ये नहीं पता था कि साहब इन्होंने घोषणा पत्र जारी करना है कि नहीं जारी करना है। सबसे बड़ी बात है इसी यही संयुक्त जो आप बात कर रहे हैं कि साहब नेतृत्व की, तो काहे नहीं अभी 2024 के इलेक्शन में आज ही अजय आलोक जी घोषित कर देते हैं कि हम संयुक्त नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ताकि लोगों को फिर उसके बाद ये लगे कि कौन सा चेहरा बड़ा है कौन सा छोटा है, चक्कर ही ना आए। तो सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र के लिए कुछ और कहती है, राज्य के लिए कुछ और कहती है, मोदी जी के लिए कुछ और कहती है, बाकी सारे नेताओं के लिए कुछ और कह देती है। ठीक है, अभय जी, रामकृपाल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अजय आलोक शायद इस पर जवाब देना चाह रहे थे। अजय जी, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों उम्मीद करती है कि भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार से पूछ के अपने निर्णय लेगा। अरे हमारी पार्टी है, हम राज्य में कैसे जाएं, हम केंद्र में कैसे जाएंगे, ये आप तय करेंगे। ये हमारा निर्णय है ना, हम तो नहीं कहते हैं आप गांधी परिवार से मत चाहते, आप खाना खाने से पहले मत पूछिए। भाई आपके नेता, बिल्कुल आपके नेता ऐसे हैं कि वो बात करते हैं गरीबों की, मध्यम वर्ग की, उसके बाद आटा खरीदते हैं वो लीटर में और पेट्रोल खरीदते हैं किलो में। दलहन 10 लाख रुपए का सूट नहीं पहनते हैं, 5 लाख रुपए का पेन नहीं इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख रुपए का चश्मा नहीं पहनते हैं। वो दलहन तिलहन में अंतर पता है। आप एक चीज जान लीजिए, दलहन तिलहन का अंतर तो आपको भी नहीं पता है। किसान के बेटे होंगे तो पता चलेगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का सूट पहन आपको नहीं पता है कि 100 बीघे की खेती करते हैं हम लोग। अरे बढ़िया करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। क्या उगता है आपके यहाँ? दलहन तिलहन आपको पता है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल तेल वाली भी उगाते हैं, दाल प्रोटीन वाली भी उगाते हैं। चलिए बात कर लेंगे। आज बताइए दीजिए सुरेंद्र भाई, आज बताइए दीजिए। बता देंगे सर, आपकी 100 बीघे की, हमारी 250 बीघे की। अब उस चक्कर में न रहिए। और हमारी सहारनपुर में छोड़िए उस बात को, कहाँ व्यक्तिगत नहीं हो रही है कितने बीघे की किसके यहाँ खेती है, सामान्य ज्ञान टेस्ट ना करें दूसरे का, छोड़िए उस बात को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।